हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज के इस वीडियो से हम लोग सीखने वाले हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, यानी कि उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। कक्षा 8 गणित है। पहले हम लोग क्या करेंगे, अध्याय 1 को बहुत डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके चैप्टर सॉल्यूशन को करेंगे। क्योंकि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी पे आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आपका 1.1 चैप्टर स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल को करेंगे, कुछ कंसेप्ट बनाएंगे, उसके बाद आप लोग चैप्टर में जाइएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए बुक में भी दिया गया है प्राकृतिक संख्या क्या होता है। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राकृतिक संख्या, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होता है गणना करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गणना करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गणना करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको मान लीजिए अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संख्या बताइए तो आप क्या लिखेगा, 1 2 3 4, और ये अनंत तक चलते रहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है आपका, ये चीज़ समझ में आ गया, गणना मतलब जिसको लोग गिनते हैं उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम लोग होल नंबर। ठीक है, या इंग्लिश में भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, होल नंबर ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है 0 1 2 3 4। ये 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल W। इसको बड़े W से दर्शाया जाता है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। इसमें आपको एक चीज़ और समझना है कि जितने सारे भी पूर्ण संख्याएं होते हैं, ठीक है, ये नंबर सारे इसमें आ रहे हैं, 1 2 3 4 सारे आ रहे हैं इसमें। तो यानी कि हम लोग यहाँ से क्या समझेंगे, जितने सारे भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। लेकिन आपको तो पता चलिए कि 1 2 3 4 सब यहाँ आ रहा, लेकिन अगर इसी का उल्टा किया जाए, अगर मैं बोलूँ क्या 0 1 2 3 4 सब इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, जीरो ही नहीं आ रहा है। तो यानी कि हम लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको हम लोग पूर्ण संख्याएं बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं, यहाँ पे उल्टा लिख दिए हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं बोला जा सकता, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अगर इसमें बोला जाए क्या ये प्राकृतिक संख्या है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया, जितने भी प्राकृतिक है उसको हम लोग पूर्ण बोल सकते हैं, लेकिन पूर्ण को प्राकृतिक नहीं बोल सकते। बस कन्फ्यूजन मत होइए, थोड़ा सा एकदम बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या आता है, हम लोगों का आता है आपका सम संख्या। ठीक है, यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सम संख्या क्या क्या है, तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे जो संख्याएं हैं ये क्या है, सम संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फोर्थ नंबर में, विषम संख्या। विषम संख्या मतलब क्या होता है, ऑड नंबर। ठीक है, वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। देखिए 9 3 से भाग लग रहा है,
3 से विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है, तो इसीलिए ये विषम है। 11 हो गया, 13 हो गया, आगे ये चलते रहेगा, अनंत तक चलते रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब देखिए, 5th नंबर पे बात करेंगे हम लोग किसका? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोटेड करते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर क्या होता है? सबसे पहले थोड़ा सा नंबर लाइन के कंसेप्ट को जानिए यहाँ से। ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णांक क्या है, तो आप बोलोगे 0 भी होगा, प्लस वाला नंबर भी होगा, माइनस वाला भी नंबर होगा। अच्छा, ये जो 1, 2, 3, 4 है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? धनात्मक संख्या बोलते हैं या फिर धनात्मक पूर्णांक। और ये जो संख्या है माइनस वाला, इसको बोलते हैं ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। इसको प्लस VE से डिनोटेट करते हैं, इसको माइनस VE से डिनोटेट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए तो भाई, जीरो क्या है? तो आपने कभी ये सुना होगा, जैसे आप लोग बाजार वगैरह जाते हैं तो आपने कभी ये सुना होगा कि 0 रुपया का आज हम लोगों का लाभ हुआ या 0 रुपया का नुकसान हुआ। तो यानी कि हम लोग बोलने का मतलब ये है कि 0 ना तो प्लस में आएगा और ना ही माइनस में आएगा। तो 0 क्या है? 0 ही तो क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, 0 ना ही प्लस में कभी लिख सकते हैं, ना ही माइनस में लिख सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया? यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूर्णांक क्या है, इंटीजर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? प्लस वाला नंबर भी होगा, 0 भी होगा और माइनस वाला नंबर भी होगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज़, नंबर, ये जो पूर्णांक है यानी कि इंटीजर, इससे सारा चीज़ आपका क्लियर होता है। फिर से मैं एक नंबर लाइन बना दे रहा हूँ। ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, यहाँ पे आ गया -4। तो मैंने बताया ये जो 0 है ये क्या है? पूर्णांक है। और ये वाला है पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक, और ये हो गया नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। अच्छा, 1, 2, 3, 4 क्या है? 1, 2, 3, 4 को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। अच्छा, -1, 2, 3, 4 को, अच्छा 0, 1, 2, 3, 4 को क्या बोलते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 को बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। देखिए, नंबर लाइन में आपका सारा कंसेप्ट निकल के आ जाएगा। अच्छा, 0, 1, 2, 3, 4 को यहाँ से हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप इतना डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाए। नंबर लाइन का कंसेप्ट से ही आप सम संख्या बता सकते हैं, विषम संख्या बता सकते हैं, पूर्णांक बता सकते हैं, सारा चीज़ को आप यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए, इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे आपका 6 नंबर पॉइंट में। ठीक है, आप लोग साथ ही साथ नोट करिएगा, जब पहले आप सुनिए फिर नोट करिएगा, ठीक है ना। 6 नंबर पॉइंट पे हम लोग देखेंगे अभी आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसी पे तो आपका पूरा चैप्टर बना हुआ है। रैशनल नंबर क्या होता है? वैसी संख्याएं जिसे हम लोग, ठीक है, वैसी संख्याएं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P/Q जो होगा वो Q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और P और Q जो P और Q क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है, यानी कि वैसी संख्याएं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और सॉरी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं बोलेंगे। और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं होगा, और P और Q पूर्णांक हो सकता है, यानी कि 0 भी होगा, प्लस वाला नंबर भी होगा, माइनस वाला नंबर भी होगा। तो अभी हम लोग परिमेय संख्याओं का कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग उदाहरण किसका? परिमेय संख्या का। जैसे मैंने बोला P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 1/2, 0/4। 0 ऊपर हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम लोग 0 नीचे लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित।
यानी कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ये अपरिभाषित है, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी चल जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, पी और क्यू क्या होगा, पूर्णांक होगा, लेकिन कंडीशन है जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी आप कहीं पे भी कुछ लिख सकते हैं, -0/-4, ऐसा कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। ये सारे जो है वो क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग, 7 नंबर था शायद हम लोगों का, अपरिमेय संख्या। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, वैसी परिमेय संख्याएं जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, वैसी परिमेय संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे जो रूट्स के जो रूट्स में जो भी चीज़ आएंगे ये क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे, यानी कि इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सपोज मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, इसका रूट निकालो तो ये 1.12222 ये चल ही रहा है। तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आप कितना जीरो लगाएंगे, आपको खुद पता नहीं है कि ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दे दिया गया है 1.2, आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट हटा रहे हैं, यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक आ रहा है और यहाँ पे एक नंबर, इसलिए यहाँ पे एक जीरो आ रहा है। तो आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे क्या है, इसको आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, 12/10, यानी कि आपको पता चल गया 12/10। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, आपको पता चल रहा है ये परिमेय संख्या है, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि नीचे कितना जीरो लगाना है। तो ये कैसे परिमेय संख्याएं होगा, तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं, जिसका वैल्यू सीमित नहीं है, वो आगे चलते ही जा रहा है, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने थोड़ा सा, अब एक लास्ट है, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी लेते हैं, क्योंकि आपका बुक्स में यहाँ पे आया हुआ है। ये देखिए धनात्मक परिमेय संख्याएं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, एक मिनट मैं इस पेज को हटा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर बुक का कंसेप्ट से अभी हम लोग चलें, क्योंकि हम लोगों को तो बुक का करना है, पूरा एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है, और यहाँ पे जो भी चीज़ दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, धनात्मक एवं धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर को क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझिए 8 नंबर पॉइंट, ठीक है, धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। संख्याएं कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, अगर हम लोग धनात्मक का बात किया जाए, जैसे 1/2, 2/3, यहाँ पे क्या है, धनात्मक कब बोलेंगे, जब उसका नीचे का भी साइन चिन्ह और ऊपर का भी चिन्ह, दोनों का चिन्ह बराबर हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग धनात्मक। सपोज यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये भी धनात्मक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो फाइनली ये प्लस में ही आएगा। और ऋणात्मक किसको बोलेंगे, ऋणात्मक उस परिमेय संख्या को बोलेंगे जिसका चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, या फिर मैंने लिखा 2/3, या नीचे माइनस दे दिया, तो नीचे माइनस है और ऊपर माइनस नहीं है, यानी कि ऊपर क्या प्लस है, तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हो गया। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, देखिए उदाहरण, 2/5, 3/4, -1/-4, -3/-2। इसमें क्या करना है, आपको पता करना है कि धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो देखिए धनात्मक परिमेय संख्याएं, यहाँ पे आपको चुनना है धनात्मक परिमेय संख्याएं। तो जैसे यहाँ पे है 2/5, ये धनात्मक है क्योंकि इसका साइन क्या है, चिन्ह क्या है, बराबर है, आगे भी प्लस है नीचे भी प्लस है, भले वो लिखा ना हो, नहीं लिखा रहने से तो प्लस होता ही है। ये समझ पा रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है,
3/4 भी धनात्मक हो गया, -1/-4, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो ये भी धनात्मक है, और -3/-2 ये भी धनात्मक है, यानी कि सारे नंबर जो है वो धनात्मक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे समतुल्य परिमेय संख्या को समझते हैं। समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होता है, ठीक है। समतुल्य परिमेय संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होता है। देखिए समतुल्य परिमेय संख्या, मान लीजिए यहाँ पे है 1/2 और हम यहाँ पे लिखे हैं 4/8। हम आपको बोल रहे हैं क्या ये दोनों का रिलेशन क्या है, क्या ये दोनों बराबर है, आप बोलोगे नहीं। तो अब देखिए 4/8 देखने में तो अलग है, लेकिन जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 2 का पाड़ा से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। काटने से इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, और ये भी कितना था, 1/2। देखने में भले ही ये दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन जब आप इसको कैंसिल करोगे तो इसका वैल्यू इसके बराबर आएगा। तो यही होता है समतुल्य परिमेय संख्या, यानी कि देखने में अलग होगा, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू आएगा। तो यही होता है समतुल्य परिमेय संख्या। तो अब देखिए यहां से उदाहरण 1, ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब तक हम लोगों ने जो भी किया वो बेसिक कंसेप्ट किया। यहाँ पे बोला जा रहा है 3/-4 और -5/6 के बीच, मतलब कौन 3/-4 और -5/6 में कौन सी संख्या बड़ी है, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है उसको पता करना है। तो यहाँ से मैं हल लिख रहा हूँ, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी माइनस नीचे होता है, हर में होता है, उसको अंश में डाल दीजिए, क्योंकि -3/4 तब सही होगा, और -5/6। अब कभी भी आपको इसका रिलेशन बताने के लिए कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या फिर कौन बराबर है, ये पता करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जिससे ये जो हर है, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, जिससे ये दोनों का हर अगर बराबर जब तक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। तो हर को बराबर करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, यहाँ से आ गया 12। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, -3/4 को 4 के नीचे क्या लाना है, 12 लाना है। तो 3/4 को किससे गुना किया जाए कि 12 आ जाए, तो 4 तिया 12, और ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, तो 3 तिया 9, यानी कि -9। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए आप -5/6, तो इसके नीचे भी क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो 6 को किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, और ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि -10। अब यहाँ से मेरे को बताइए कौन बड़ा है और कौन छोटा है, दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट बनाइएगा कि नंबर लाइन में जैसे 0, -1, -2, -3, -4, जो छोटा होता है, मतलब अगर नंबर देखा जाए तो ये क्या है, -1 जो है, जो जितना अंदर जाएगा उतना ही छोटा वैल्यू मिलेगा, और ये जैसे जैसे आगे जाएगा वैसा ही बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से -9/12 बड़ा है, या फिर -10/12 बड़ा है। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका -9, पहले -9 आएगा नंबर लाइन में, फिर क्या आएगा, -10 आएगा। तो यानी कि -9 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, -10 से। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि -1 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो पहले कौन आ रहा है, -1, ठीक है, फिर आ रहा है -3, तो -1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। यानी कि फाइनल आपको आंसर में तो ये नहीं दिखेगा, तो आपको दिखेगा 9/12 ओरिजिनल में क्या था, -3/4, ठीक है, और -10/12 पहले क्या था, -5/6। तो यानी कि ये क्या हो गया, -3/4 बड़ा हो गया, किससे, -5/6 से। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखिए उदाहरण 2 में क्या है, उदाहरण 2, मानक रूप में बदलिए। मानक रूप में क्या करना, बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है 36/-24। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैंसिल कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। मानक रूप में मतलब इसको इतना कैंसिल करिए ताकि और ये कैंसिल ना हो।
तो 36/-24, तो माइनस को ऊपर नीचे आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। 2 का पार्ट से अगर कैंसिल करिएगा तो 18, 2 का पार्ट से कैंसिल करिएगा तो 12, 2 का पाड़ा में ये 9 बार में, 2 का पाड़ा में ये 6 बार में। अब देखिए 2 का पाड़ा में 6 तो आ रहा लेकिन 9 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा। हम लोग को 3 का पाड़ा से देना पड़ेगा, ये 3 बार में, और 3 का पाड़ा से ये 2 बार में, यानी कि 3/2। और यहाँ पे नीचे माइनस था तो ये माइनस रहेगा यहाँ पे, यानी कि 3/-2। पहला चीज़। बी नंबर क्वेश्चन में क्या है, बी नंबर क्वेश्चन में है आपका -9/-12। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या करिए, ये माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए। अब ये देखिए 2 का पाड़ा में 12 आ रहा है लेकिन 2 का पाड़ा में 9 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, 3 का पाड़ा से ट्राई करते हैं। 3 का पाड़ा में दोनों चीज़ आ रहा है, तो 3 का पाड़ा में 9 3 बार में, 3 का पाड़ा में 12 4 बार में, 3/4, ये और कैंसिल नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए हम लोग आते हैं आपका उदाहरण नंबर 3। ठीक है, देखिए उदाहरण 3 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है 1/3 और 3/5। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रेडी कर लिया है। अब इसको सबसे पहले आप लोग समझिए, 3 परिमेय संख्याएं बताना है 1/3 और 3/5 के अंदर में। अच्छा, परिमेय संख्याएं कब बता पाएंगे, किसी भी परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं कब बता पाएंगे, जब उसका हर क्या होगा, समान होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका हर को समान करना पड़ेगा, यानी कि हर को समान करने के लिए हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम आएगा 15। तो यानी कि 1/3 को 1/3 के नीचे मेरे को 15 लाना है। तो 1/3 यानी कि ये हो गया अंश, इसको बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो अब 3 को किससे गुना किया जाए कि नीचे 15 आ जाए, तो 3 को करेंगे 5 से गुना तो 15 आएगा। अगर नीचे 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, यानी कि 5 एकम 5, तो ये आ गया 15/5/15। अब यहाँ पे है 3/5, इसमें इसका भी हर में क्या लाना है, 15 लाना है। तो 5 को किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो 5 या 15, और ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, यानी कि 9/15। ये चीज़ हो गया। अब अब हम लोग का हर क्या हो गया, समान हो गया। तो अब हम लोग बहुत आसान तरीके से बता पाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ से कि यहाँ पे है हम लोग का 5/15 और यहाँ पे है हम लोगों का 9/15। इसके बीच में आप आराम से बता सकते हैं कि क्या क्या होगा, 6/15, 7/15, 8/15 और 9/15, यानी कि 3 परिमेय संख्याएं बहुत इजीली बता पा रहे हैं। सपोज अगर आपको बोला जाए कि आप क्या करो, 6 परिमेय संख्याएं बताओ, तो आपको तो पता चल रहा है कि इसके बीच में 3 आएगा, तो आप क्या कर देना, ये आंसर खत्म है यहाँ पे। आप क्या कर देना, इसको फिर 2 से ऊपर नीचे गुना कर देना, तो ये आ जाएगा 10/20, और यहाँ इसको भी क्या कर देना, आप 2 से गुना कर देना, तो यानी कि ये आ जाएगा 18/30। इसके बीच में और ज़्यादा नंबर आप बता सकते हैं। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण 3 का बी नंबर। देखिए बी नंबर क्वेश्चन में देखिए -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं बताना है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे, ठीक है, तो ये परिमेय संख्याएं कब होगा, जब यहाँ पे नीचे 1 रखेंगे, और इसमें भी क्या करेंगे, नीचे 1 रख दीजिएगा, तब ये परिमेय संख्याएं हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को कि -2/1 को, ठीक है, किसी भी नंबर से गुना कर दीजिए। मान लीजिए हम क्या कर दे रहे हैं, 5 से गुना कर दे रहे हैं, नीचे भी 5 से अगर करिएगा तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका -10/5। और अगर आप इस नंबर में, इसमें अगर 5 से किए तो इसमें भी 5 से करना पड़ेगा, तो इसमें भी 5 से करें तो ये आ गया -5/5। अब देखिए हर जो है हम लोगों का क्या है, बराबर है, समान है दोनों में। तो यहाँ से हम लोग आराम से बता पाएंगे कि -10/5 और -5/5 के बीच में आराम से हम लोग बता पाएंगे -9/5, -8/5, -4/5, कुछ भी होगा, -7/5। आराम से आपको जितना बोला जाएगा आप आराम से यहाँ पे शो करा दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को करने के साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो को भी एंड करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा, ठीक है, अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा।
तो क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे ध्यान से देखिए। उदाहरण 4, 5/8, 7/12, -5/16 और -1/3। ठीक है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले इसको करने से पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बड़ा छोटा बताना है तो इसका हर को समान करना पड़ेगा, और हर को समान करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम। तो मैं इसका एलसीएम यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूँ, इसका एलसीएम आ रहा है 48। आप लोग क्या करिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब जैसे 5/8 दिया गया है, तो 5/8 में क्या लाना है, 48 लाना है हर में। तो 8 6 48, और यहाँ पे भी अगर नीचे 6 से गुना करें, ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये आ गया 30/48। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7/12। तो 7/12 है, तो 7/12 को किससे गुना करेंगे, 12 चौके 48। ठीक है, और ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 7 चौके 28। ठीक है, उसके बाद है -5/16। तो 16 को किससे गुना करेंगे कि 48 आ जाए, तो 16 तिया 48, यानी कि नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से गुना करना होगा, यानी कि 15/48। उसके बाद -1/3। ठीक है, नीचे क्या है 48, तो इसको किससे गुना करेंगे कि 3 को किससे गुना करेंगे कि 48 आ जाएगा। तो आप 48 को भाग कर दीजिएगा 3 से, तो कितना आ जाएगा आपका 16। 16 तिया 48, तो ऊपर भी क्या करेंगे 16 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -16। अब सारे नंबर का ये नंबर, ये नंबर, ये और ये, इसका हर में एक बार ध्यान दीजिए। हर क्या हो गया, इसका क्या हो गया, हर बराबर हो गया। अब हम लोग को अवरोही क्रम में बताना है, यानी कि घटते हुए क्रम में बताना है। तो जब हर समान हो जाता है, जो ऊपर बड़ा होता है वही क्या हो जाता है, बड़ा नंबर हो जाता है। यानी कि 30/48 सबसे बड़ा है, उसके बाद है 28/48, और इन दोनों में बताइए क्या है, इन दोनों में आएगा -15/48 आएगा, उसके बाद आएगा आपका -16/48। तो ये तो आपको आंसर में नहीं मिलेगा। तो ये जो 30/48 था, ये ओरिजिनल में क्या था, 5/8, और ये आपका क्या था ओरिजिनल में 7/12, और -15/48 क्या था, -5/16, और -16/48 क्या था, -1/3। तो ये हो गया फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।